संस्कृत में ताड़पत्रों पर लिखी 60,000 पांडुलिपियां हैं जिन पर नासा रिसर्च कर रहा है। एक और बात जो हाल ही में सुनने को मिल रही है वो ये है कि नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जा रहे 6th और 7th जनरेशन के सुपर कंप्यूटर संस्कृत भाषा पर आधारित होंगे जो 2034 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। चलो, ये तो हुई डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी बातें, और ये इतनी ही नहीं और भी हैं जिन्हें हम फिर कभी जानेंगे। पर अंत में एक और बात बताना चाहता हूँ। आज दुनिया भर के युवा संस्कृत भाषा को पढ़कर सीखकर मॉडर्न बन रहे हैं। सभी के मुख पर एक ही वाक्य है, संस्कृतम पठ आधुनिको भव। तो ध्यान रखें, संस्कृत भाषा से हमेशा जुड़े रहना है, इसे पढ़ना है, सीखना है, तभी हमारा जीवन अच्छा बन पाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, 8th स्टैंडर्ड का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है चित्रपदानी 1, सेकंड है चित्रपदानी 2। वैसे आपने टेक्स्ट बुक देखी होगी तो पता ही होगा कि इससे पहले भी एक वंदना टाइटल दे के एक चैप्टर है, लेकिन उसको हम बाद में लेने वाले हैं बिकॉज हम इजी से हार्ड की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले इजी लेवल से स्टार्ट करेंगे। इन 6th and 7th स्टैंडर्ड यू हैव लर्न चित्रपदानी, ठीक है। तो उसमें आपको सिर्फ 1 वर्ड के आंसर्स आते थे कि एक पिक्चर होता था, उसके नीचे उसका संस्कृत वर्ड दिया एंड यू आर राइटिंग दैट इंग्लिश वर्ड। बट इसमें पूरे सेंटेंस दिए हैं, क्या मतलब लेवल जो है वो थोड़ा अप है इसमें। यहाँ पर सेंटेंस दिए और फर्स्ट चित्रपदानी के 4 पेजेस है। चारों पेजेस जो है वो अलग अलग जेंडर के लिए यूज़ किए गए हैं। जैसे मैंने इसमें पहले से ही ये जो पेंसिल से लिखा है एक्सप्लेनेशन करने के लिए, उसी तरीके से आप सबको भी इस चित्रपदानी के चारों पेज में आंसर जो है वो इसी तरीके से सामने लिख देने हैं, टेक्स्ट बुक में ही। यहाँ पर लिखा है एषः, सामने लिखा है सह। एषः मीन्स दिस एंड सह मीन्स दैट। ये पूरा पेज जो है उसमें जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए वो सब मेल जेंडर के, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मेल, ठीक है। ये पूरा जो पेज है वो पुल्लिंग के लिए, कि पुल्लिंग के नाउन है तो उसके सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और उसके पिक्चर जो है उसी के नीचे सेंटेंस दिए हैं, उसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस चित्रपदानी में और कोई स्टोरी जैसा कुछ याद रखना नहीं है, सिर्फ यही याद रखनी है मेन 2 वर्ड्स जो हर पेज में होंगे ऊपर, एषः सह, ठीक है। इसके पीछे होगा ऐशा और सा, लेकिन वो फीमेल जेंडर के लिए यूज़ किया जाता है और ये जो है वो मेल जेंडर के लिए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है एषः शुकः। तो जैसे पहले कहा एषः मीन्स दिस, तो फिर तो इजी हो जाएगा सेंटेंस बनाना कि दिस इज। ऑब्वियसली वर्ब में हम क्या रखेंगे, इज। और कुछ भी हम लिखते नाउन यहाँ पर तो उसको हम विथ आर्टिकल लिखेंगे, इसलिए दिस इज अ पैरट। एषः शुकः, शुकः वर्ड का मीनिंग होता है अ पैरट। सामने है सह मयूरः, तो ऊपर हमने देखा कि सह का मीन्स दैट, एषः मीन्स दिस, सह मीन्स दैट, इसलिए सह आया तो हम लेंगे दैट और उसके साथ वर्ब रखेंगे इज। मयूरः वर्ड है उसका इंग्लिश यू वेल नोन दैट पीकॉक, ओके। सह मयूरः दैट इज ए पीकॉक। नेक्स्ट एषः श्वानः, तो श्वान का मीनिंग होता है डॉग, पिक्चर से भी पता चल जाता है वैसे। एषः मीन्स दिस, सो सेंटेंस कैसे बनेगा, दिस इज अ डॉग, ओके। यहाँ पर भी सी वर्ड है जो तो बहुत इजी वर्ड है, हमें पता भी है। सह का मीनिंग फिर से लेना है दैट, दैट इज अ लायन। नेक्स्ट इट इज पिक्चर ऑफ एलिफेंट, सो वी विल फॉर्म दिस सेंटेंस लाइक दैट दिस इज एन एलिफेंट, बिकॉज एषः वर्ड यहाँ पर आया उसका हम लेंगे दिस। और एलिफेंट के लिए यहाँ पर वर्ड है गजः, ठीक है। गजः इज द संस्कृत वर्ड फॉर एलिफेंट। लास्ट पिक्चर इज ऑफ अ हॉर्स, सो सेंटेंस बनेगा दैट इज अ हॉर्स, बिकॉज यहाँ पर स आया इसलिए दैट लिखना पड़ेगा, दैट इज ए हॉर्स। नेक्स्ट पेज, तो ये पूरा पेज जो था वो मेल जेंडर के लिए था और इसमें इतना याद रखना था खास, एषः मीन्स दिस और सह मीन्स दैट। ये नेक्स्ट पेज है जिसमें मैंने ऊपर पहले ही लिख दिया है फीमेल, यानी कि पूरा पेज जो है वो फीमेल जेंडर के नाउन्स के लिए है, ओके।
तो उसमें जैसे एशा था फर्स्ट पेज पे, वैसे यहाँ पर एशा है। देखो जैसे नाउन की जेंडर चेंज हुई उसके मुताबिक ये भी चेंज हुए। एशा का बना है एशा, और उसमें दैट के लिए सह था, लेकिन यहाँ पर बना है सा। ठीक है, तो इस पेज के लिए फीमेल जेंडर के लिए आपको एशा और सा वो याद रखना है। एशा होगा तब दिस रखेंगे, सा होगा तब दैट रखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, एशा बालिका, दिस इज ए गर्ल। नाउन को हम उनके अल्फ़ाबेट्स के साथ, सॉरी नाउन जो है उसको हम ए एन जो यूज़ करते हैं उसके साथ रख देंगे। एशा बालिका यानी कि दिस इज ए गर्ल। सामने है सा प्रतिमा, वैसे मूर्ति है उसको हम न्यूट्रल जेंडर में लेते हैं, लेकिन उसका जो नाउन है संस्कृत में उसको प्रतिमा कहा गया है। संस्कृत में उसको फीमेल जेंडर का नाउन माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर वो एग्जाम्पल में इस पूरे पेज में जितने भी एग्जाम्पल है वो सारे फीमेल नाउन के, फीमेल जेंडर के नाउन के हैं, फेमिनाइन नाउन के। इसीलिए सा दिया है तो हम दैट लेंगे। यहाँ पर हमने दिस लिया क्योंकि ऐसा था, यहाँ पर सा है तो दैट लिया। दैट इज प्रतिमा का हम लेंगे एन आइडल। ठीक है, स्टैचू भी ले सकते हो आप, ए स्टैचू लिखना हो तो वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज एन आइडल भी लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेबल। वैसे इंग्लिश में जब हम टेबल वर्ड बोलते हैं तो उसको हम न्यूट्रल जेंडर में लेते हैं, लेकिन खास ध्यान रखना मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, क्योंकि संस्कृत में टेबल के लिए जो वर्ड है उत्पीठिका उसको फेमिनाइन जेंडर में यानी कि फीमेल जेंडर में लिया जाता है, इसीलिए इस पेज में इसका एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, तो इंग्लिश लिखेंगे दिस इज अ टेबल। एशा मीन्स दिस, उत्पीठिका का मीनिंग है टेबल, और हम इज रखेंगे ताकि सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर फाइल का पिक्चर दिया गया है, उसको ये संचिका वर्ड जो है आपको चित्रपदानी में पहले आ गया है। संचिका का मीनिंग होता है फाइल, और सा इसलिए दैट, तो दैट इज अ फाइल। नेक्स्ट एंड द लास्ट पिक्चर, ऐशा गीता। ओके, देखो यहाँ पर खास ध्यान रखना है, जब भी किसी के पर्सन के जब नेम आते हैं, पर्सनल जब नाउन है, तब हम क्या करते हैं, तो हम आर्टिकल लगाते नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाया है। दिस इज गीता, ठीक है, इतना ही लिखना है, दिस इज गीता। सामने पूजा, लेकिन सा वर्ड यूज किया गया तो हम लिखेंगे दैट, दैट इज पूजा। यहाँ पर भी पूजा जो है वो पर्टिकुलर इंसान का नेम है, इसलिए हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे।